हेलो नमस्कार दोस्तों, सुरेंद्र सर अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्ला सर। आज आप लोगों से हम डिस्कशन करेंगे जो बनी हुई महत्वपूर्ण खबरें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जुड़ जाइए, देखते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए, भारत ने किस देश की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है मालदीव, ऑप्शन नंबर बी है इजराइल, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी ओमान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव के साथ अभी भारत ने क्या किया? समझौता किया। कितने का? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के। भारत ने हाल ही में मालदीव की सबसे बड़ी नागरिक जो बुनियादी मतलब वहाँ के जो नागरिक बुनियादी ढांचा का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, की सहायता की घोषणा की है। इस फंड में से कम 400 जो मिलियन डॉलर है वो आप लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत होंगे और 100 मिलियन अनुदान के रूप में मतलब ट्रस्ट के नाम से, ठीक है ना, जिसका उद्देश्य राजधानी शहर जो है वहाँ की माले, उसके जो 3 पड़ोसी द्वीप हैं कौन कौन से, बिलीगिली, गुलीफाहू और थिराफुसी को जोड़ना है, जो 6.7 किलोमीटर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत क्या करेंगे? काम करेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा? वहाँ रोजगार उत्पन्न होंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ है। मालदीव के बारे में और जान लीजिए। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। करेंसी यहाँ क्या चलती है? रुपया। और यहाँ के पीएम का नाम क्या है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ठीक है ना। इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस बार जब पीएम मोदी जी ने चुनाव जीता था, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने पहले जो देश की यात्रा की थी वो किसकी की थी? मालदीव की ही की थी, ठीक है ना। ये भी चीज़ आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इजराइल के बारे में कल आप लोगों ने पढ़ा ही था। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। इजराइल ने अभी क्या किया है? यूएई के साथ समझौता किया है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। जो यहाँ के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थान हैं जैसे गाजा पट्टी, वेस्टर्न बैंक और गोलन हाइट, इन तीनों में से किसको? वेस्टर्न बैंक को लेके क्या हुआ? अभी समझौता हुआ है, जिससे क्या हो जाएगा कि वेस्टर्न बैंक पर अभी जो उसका अधिकार था वो छोड़ दे देगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो IFFI कहाँ आयोजित किया जाता है? मतलब जो IFFI होता है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? गोवा में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में कि हरियाणा में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा में, ठीक है। जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है वो कहाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं? IFFI, वो गोवा में हर साल किस माह में? नवंबर के महीने में आयोजित होने वाला एक वार्षिक फिल्म समारोह है, ठीक है। इसकी घोषणा भी किसने की है? गोवा के मुख्यमंत्री जो हैं कौन है इस समय? प्रमोद सावंत जी ने उसकी क्या उन्होंने पुष्टि की है या घोषणा की है, ठीक है ना। ये फिल्मी महोत्सव जो है क्या है? हर साल 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित किया जाता है, ठीक है। यह उत्सव राज्य सरकार की जो स्वामित्व वाली है, मतलब जो राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा है, उसके सहयोग से हर साल ये फिल्म फेस्टिवल क्या होता है? आयोजित किया जाता है। किसके निर्देशालय? फिल्म फेस्टिवल के निर्देशालय के द्वारा क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। अब आपको गोवा की राजधानी पता ही है क्या है? पणजी है, ठीक है। गोवा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गोवा के इस समय सीएम कौन है? तो आप लोगों ने अभी पढ़ा ही है, प्रमोद सावंत जी हैं, ठीक है ना। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो आप सभी को पता ही है, सत्यपाल मलिक जी हैं, ठीक है ना। गोवा में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 40 हैं। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 2 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 1 है, ठीक है ना। ये भी आपको चीज़ें क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए गोवा की जो आपको पता होना चाहिए कि जो मांडवी नदी है उस पर इसकी राजधानी पणजी बसा हुआ है, ठीक है ना। ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए आपको देखते हैं तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन क्या बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस स्मार्टफोन निर्माता ने भारतीय बच्चों को कितना 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय लिया? ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? जियोमी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है वीवो। ऑप्शन नंबर सी में दिया है नोकिया। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? सैमसंग।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि चीनी जो स्मार्ट दिग्गज जियोमी ने घोषणा की है कि जो एमआई इंडिया ऑनलाइन शिक्षा का समर्थन करने के लिए भारतीय बच्चों को 2 करोड़ रुपए के 2500 से अधिक क्या करेगी, वो स्मार्टफोन वितरित करेगी। इससे क्या होगा, एमआई इंडिया वितरण प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए, मतलब एक प्रोग्राम है एमआई इंडिया जिसके तहत क्या क्या है कि वो इतने ज़्यादा स्मार्टफोन देगा, ठीक है ना। किसके थ्रू देगा, तो भारतीय गैर लाभकारी संगठन यानी जो एनजीओ होता है उसके थ्रू टीच फॉर इंडिया के साथ उसने मतलब पूछेगा किसके साथ भागीदारी मतलब साझेदारी की है, तो टीच फॉर इंडिया के साथ उसने क्या किया, अभी साझेदारी की है। ये भी चीज़ आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप देख ही रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है ना, इस समय सरकार भी, ठीक है ना। चले, और कल आपको पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना, तो वो भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चल, चौथा नंबर देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी योजना अमृत के लिए अटल मिशन को लागू किया जाता है, मतलब ये कौन से मंत्रालय के अंदर का काम करती है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंदर, कि जल मंत्रालय के अंदर, कि कृषि मंत्रालय के अंदर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर, तो किसके अंदर आ जाए, ये आवास एवं शहरी जो मंत्रालय होता है जिसे हम बोलते हैं रूरल जो डेवलपमेंट है, उसके तहत ये क्या क्या है उस मंत्रालय के अंदर आता है, ठीक है ना। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय कायाकल्प और शहरी परिवर्तन, जो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको किस मिशन के नाम से जानते हैं, अटल मिशन के नाम से जाना जाता है। इसको कौन लागू करता है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, इस परियोजना का उद्देश्य है कि जो हमारे शहर हैं उनमें 500 स्मार्ट शहर बनाना, क्या बनाना है, स्मार्ट शहर, जिससे क्या होगी, वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगी वो बहुत अलग हो, कैसे कि बराबर प्रॉपर वे में क्या होना चाहिए, जलापूर्ति होना चाहिए, सीवेज की व्यवस्था होना चाहिए, मतलब अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। सीवेज मतलब वहाँ कचरा करेगा, सभी का क्या होना चाहिए, प्रॉपर एक स्टोर बना होना चाहिए, और उसकी बुनियादी मतलब जो उसमें बुनियादी ढांचा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सभी चीज़ों पे क्या होना चाहिए, ध्यान दिया जाए। उससे क्या होगा कि जो एक ही शहर पे ज़्यादा वजन बढ़ता है उससे ये शहरों में डिवाइडेशन हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा कि उतने ज़्यादा प्रदूषण नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है ना। ये योजना क्या है, अभी खबरों में थी, देश भर के राज्यों में इस योजना के तहत कितना 11,110 करोड़ रुपए की 2,854 परियोजनाएँ क्या है पूरी की गई। इसके तहत सबसे अच्छा काम आप पूछेगा कौन से राज्य ने भारत का काम किया, किसमें, अमृत योजना में, तो याद रखिए तमिलनाडु, कौन सा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, तमिलनाडु के बारे में कल ही आप लोगों ने पढ़ा था। तमिलनाडु के सीएम कौन है, के पलानीस्वामी जी हैं। गवर्नर कौन है यहाँ के, बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। तमिलनाडु की विधानसभा सीटें कितनी हैं, 234 हैं। लोकसभा कितने हैं, तो यहाँ पे 39 सीट हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो यहाँ राज्यसभा सीटें हैं 18, ठीक है ना। ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आपका 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ है, ठीक है ना। 15 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने भाषण के दौरान किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। कल मैंने आपको पढ़ाया था 2 प्रोजेक्ट, ठीक है, कल डिजिटल हेल्थ मिशन आपका पूरा हुआ था, अभी उसको ना छोड़ते हुए 2 प्रोजेक्ट और लॉन्च किए हैं मोदी जी ने, उसका नाम बताना। पहला है प्रोजेक्ट लायन, ऑप्शन नंबर बी में है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, और ऑप्शन नंबर सी में है प्रोजेक्ट साथी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, यानी प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन कभी अभी क्या है इसकी घोषणा की है, किसने की है, 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना। अब ये क्या है इसके बारे में जान लीजिए। प्रोजेक्ट लायन किसके लिए, जो एशियाई लायंस होते हैं, मतलब जो शेर होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, गिरी जो आपका नेशनल पार्क है, गिरी नेशनल पार्क कहाँ आपका गुजरात में, तो उनको संरक्षण के लिए, क्यों संरक्षण के लिए, क्योंकि वहाँ अभी बहुत ज़्यादा लायंस मर रहे हैं, ठीक है ना, ख़त्म हुए हैं। इसमें क्या होगा, आधुनिक तकनीक, मतलब इसके तहत अभी क्या हो जाएगा, आधुनिक तकनीक का शामिल किया जाएगा, जिससे उनके आवास के लिए और उनके विकास पे फोकस किया जाएगा। इसके अलावा
परियोजना मानव वन्य जीव संघर्ष पे जो कार्य किया जाएगा, इसमें क्या होगा, शेर के परिदृश्य के करीब रहने वाले जो स्थानीय समुदाय है, मतलब इसके आसपास के जो समुदाय या लोग रहते हैं, उनको भी इस परियोजना में क्या हो जाएगा, उनके आजीविका का अवसर भी बनेगा और शामिल भी किया जाएगा। ठीक है ना। प्रोजेक्ट लायन से क्या होगा कि वहाँ के स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान, क्योंकि अभी स्वास्थ्य की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ लायंस खत्म हुई है। शेरों को विश्व लेवल पे देखभाल करने किया जाएगा। ठीक है। और ये जनवरी 2020 में अभी क्या हुआ था कि गिर का जो नेशनल पार्क है उसमें करीब 92 92 शेरों की मौत हो गई थी। ठीक है ना। उससे क्या होगा कि भारत सरकार पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन खड़े हुए थे, सवाल खड़े हुए थे, काकि इतने ज़्यादा शेर मर क्यों रहे हैं। ठीक है ना। उसकी ये वजह है। और इसके पहले भी हो चुका था। कब हुआ था? 2018 में अभयारण्य में कैंडाइन जो एक वायरस आया था, कैंडाइन डिस्पेक्टर वायरस, जिसको हम बोलते हैं CDDV, इसके प्रकोप के कारण वहाँ 59 शेरों की मौत हुई थी। इससे और ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं क्योंकि दिन बाद दिन क्या है, शेरों की संख्या क्या घटती जा रही है। इसके बदौलत क्या होगा कि भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा, प्रोजेक्ट लायन। ठीक है, कौन सा, प्रोजेक्ट लायन। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में डिटेल आपको एक पेज पे दिया गया है। ये देख लीजिएगा कि एशियाई शेरों का संरक्षण परियोजना इसको बोलते हैं। इससे वर्तमान सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान क्या किया था, लॉन्च किया था। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने 3 साल यानी 2018 से लेकर 21 के बीच इस परियोजना को क्या करना था, मंजूरी दी थी। इसमें कितना पैसा खर्च होने वाला था? 97.85 करोड़। ठीक है। और क्या लॉन्च हुआ है? एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन। अब डॉल्फिन के बारे में कि जो देश की नदियाँ, महानगरों के डॉल्फिन की संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी लॉन्च किया गया। यह परियोजना विशेष रूप से जो अवैध शिकार, मतलब डॉल्फिन का जो अवैध रूप से शिकार होता है, उसकी गतिविधियों को आधुनिक तकनीक का उपयोग करके क्या करना है, उनकी जलीय आवास को संरक्षण करना है। कि मतलब वो जहाँ पे डॉल्फिन पाई जाएगी ना, तो वहाँ के लिए संरक्षित किया जाएगा कि वहाँ पे उनको कोई खतरा ना रहे। ठीक है ना। इस परियोजना से क्या है, मछुआरों और उस आबादी को शामिल किया जाएगा कि जो उनकी आजीविका के लिए नदियों और महानगरों पर क्या है, निर्भर है। ठीक है। यह परियोजना का मुख्य रूप से गंगा नदी डॉल्फिन पर ध्यान केंद्रित करना है कि जो गंगा की क्योंकि ऐसा है, क्योंकि अभी सर्वे आया था तो उसमें ये दिखाया जा रहा है कि कुछ दिनों बाद गंगा डॉल्फिन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। गंगा नदी डॉल्फिन को 2010 में क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में घोषित किया गया था। यह परियोजना जल मंत्रालय के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? जल मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय और मत्स्य मंत्रालय और पशुपालन, ये सभी क्या करेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये सभी मंत्रालय मिलके काम करते हैं। मतलब इन सभी का और ये भारत में लगभग कितना है, पूछेगा कितना भारत में लगभग डॉल्फिन पाई जाती हैं, तो 3700। ठीक है ना। सुरक्षा की स्थिति में गंगा नदी डॉल्फिन को लुप्त प्रजाति में, मतलब जो IUCN होता है ना, इंटरनेशनल यूनियन कन्वेंशन ऑफ नेचर, उसने इसको किस में किया है, लुप्त प्रजाति में घोषित किया है। वहाँ एक रेड डाटा बुक सूची जारी होती है, उसमें इसे कहने का मतलब कि लुप्त घोषित होने की करार पे दिया। इसे CIT परिशिष्ट 1 के तहत सूचीबद्ध किया जाता है। गंगोट डॉल्फिन जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। इसकी जो अनुसूची नंबर यानी शेड्यूल नंबर है 1 में क्या किया गया है, इसे वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। विक्रमशिला गंगोटिक डॉल्फिन जो अभयारण्य देश की गंगा डॉल्फिन का एकमात्र अभयारण्य है। ठीक है ना। एशियाई शेर परियोजना, ये आपको हम बता ही चुके हैं। ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब लॉन्च हुई थी, तो वो भी आपको बताना चाहिए कि 1972 में लॉन्च हुई थी। ठीक है ना। ये चीज़ें भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं आपका 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बना हुआ है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी कौन है? चेतन चौहान, जिनका क्या हुआ है, निधन हो गया है। वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, बैडमिंटन से कि कबड्डी से? तो याद रखना क्रिकेट से। और एक राजनीति मतलब पॉलिटिशियंस आएगा, वो भी आंसर सही होगा क्योंकि ये क्रिकेट की बात क्या किए हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिए हैं। ठीक है। तो एक राजनेता भी है। ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बना है,
समनर रेडस्टोन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? व्यापार से, पत्रिका से, खेल से कि कोच के रूप में? तो इन्हें किस नाम में? ये अमेरिकी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अमेरिकी व्यवसायी, यानी किसका हो जाएगा आंसर? व्यापार हो जाएगा। व्यवसायी और मीडिया के दिग्गज स्मरण रेडस्टोन का हाल ही में क्या हुआ है? 97 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ है? निधन हो गया है। ये मीडिया के क्षेत्र में इनका कार्यकाल बहुत लंबा था, ठीक है ना। और उन्होंने CBS और वैक्यूम सहित क्या किया है? विशाल मीडिया साम्राज्य स्थापित यानी निर्माण किया है। वह बोर्ड ऑफ नेशनल एक्वेरियम थिएटर के क्या थे? अध्यक्ष भी थे। रेडस्टोन की आत्मकथा नाम बताइए, मतलब उनकी जो बुक है उसका शीर्षक क्या था? ए पैशन टू विन, मतलब उनके बुक का मतलब जो शीर्षक होता है वो क्या था? ए पैशन टू विन, ठीक है ना। ये भी चीज़ आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बना है? हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर गूगल, ऑप्शन नंबर बी फेसबुक, ऑप्शन नंबर सी अमेजन, ऑप्शन नंबर डी फ्लिपकार्ट। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? गूगल। यानी गूगल के साथ जो केंद्रीय जल आयोग है ना, उसने बाढ़ जो भारत में आप देख ही रहे हैं कि बिहार वगैरह बहुत तेज बाढ़ आती है, ठीक है ना, जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं, तो उनका पूर्वानुमान लगाने के लिए पहले से ही पहल शुरू की गई। इस पहल के तहत क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के बारे में जनता को कई अलर्ट भेजे जा सकते हैं। साथ ही देश में बाढ़ को प्रभावित क्षेत्रों को लोग को वर्तमान की इस लेवल क्या है, मतलब बाढ़ का लेवल क्या रहेगा, इसके बारे में जानकारी देना। अब इस पहल के साथ क्या किया जाएगा कि जो एंड्रॉयड फ़ोन हो जाएंगे ना, उसमें भी जो उपयोग करता है उसमें भी अलर्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिससे क्या होगा कि लोगों को बराबर जानकारियाँ मिलती रहेगी। गूगल फिलहाल ये अलर्ट कौन कौन सी लैंग्वेज में भेजेगा ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी में, अंग्रेजी में और बंगाली में जारी करेगा, ठीक है ना। तो ये आपसे इम्पोर्टेंट है, पूछ देगा कि कौन कौन से लैंग्वेज में जारी करेगा, हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली। और गूगल आप सभी को पता है 1997 में बना था लैरी पेज ने, और इस समय गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई, ठीक है। इतना चीज़ें आपको याद होना चाहिए। और अगले पेज में केंद्रीय जल आयोग के बारे में डिटेल दिया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय जल आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में, ठीक है। अभी जल शक्ति मंत्रालय अलग बना, लेकिन इसी आयोग जो होता है कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में, ठीक है ना। इसका आयोग का मुख्य कार्य क्या था? बाढ़ का प्रबंधन और नियंत्रण रखना, ठीक है ना। जो विभिन्न सिंचाई परियोजना होती हैं उनको वित्तीय व्यवहार्यता और उनका आर्थिक व्यवहार्यता, उनकी क्या करना? जांच करना। देश में विश्लेषित जो हाइड्रोलॉजिक डेटा एकत्र संकलन से प्रकाशित करता है। भारत सरकार द्वारा बनाई गई परियोजना का निर्माण, विकास, जांच और कार्यान्वयन करना, सिंचाई परियोजना तकनीकी का मूल्यांकन करना, वर्षा क्या है, तापमान कैसे चल रहा है इसमें, अब वह मतलब जो हवाएं चल रही हैं उनको एकत्र करना, उसे पता चल सकेगा, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों में से क्या किया गया? बांटा गया। वर्तमान में भारत में इस परियोजना को क्या करता है? विश्व बैंक सहायता प्रदान करता है। पूछेगा कि जो हमारे यहाँ केंद्रीय जल आयोग है उसको कौन सा बैंक फंड प्रोवाइड करता है? तो वो कौन हो जाता है? आपका विश्व बैंक, ठीक है। और ये भारत में जो 225 बांध हैं उनको क्या करेगा? ये पुनर्निर्वास करेगा, मतलब उन्हें जीवित करेगा, जिससे क्या होगा कि जो बाढ़ को खतरा बने रहते हैं वो कम से कम हो जाए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना है। 9वां नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना चलाई है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। असम सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से क्या है? सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना? महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना, ठीक है। तहत प्रत्येक महीने कितना? 730 गरीब परिवारों और 830 रुपये क्या दिया जाएगा? प्रतिमाह प्रदान करेगी। कैसे करेगी? इस योजना में असम की सबसे बड़ी परियोजना मानी जा रही है। इस नई योजना में कितना फंड दिया जाएगा? 280 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी, ठीक है ना। अरुणोदय योजना के तहत लाभार्थियों को चयन करते समय कई चीज़ों का मापदंड रखा गया है। तो उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी,
जिनके पास भूमि होगी, बड़े घर होंगे, वाहन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होंगे, अधिकांश सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों सहित कुछ चल और अचल संपत्तियां जो होती हैं उन्हें भी इनमें क्या है बाहर रखा गया। अब आपको पता होना चाहिए कि असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। असम के राज्यपाल इस समय कौन है, जगदीश मुखी जी हैं। और असम के मुख्यमंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। क्या है, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन आपका क्या है आज, IBH के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं, सुभाष शिरोमुद्रा, तुलसी राजपक्ष, उर्जित पटेल या अजय मेहता। इसका आंसर क्या होगा, सुभाष शिरोमुद्रा जी। ये क्या थे, RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे सुभाष जी। इनको तुरंत प्रभाव में क्या किया गया है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, ठीक है। यह कब से उस कंपनी से जुड़े हैं, 2018 से। ये स्वतंत्र निर्देशक के रूप में पहले काम कर रहे थे IBH में, अभी इन्हें क्या है उसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है ना। इंडिया बुल्स हाउसिंग जो फाइनेंस लिमिटेड है, ये इसके जो संस्थापक है, मतलब इसके संस्थापक कौन है, समीर गहलोत, ठीक है ना। कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष पद से भी क्या है छोड़ दिए। अब IBH के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 2005 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा के CM का नाम आप सबको पता ही है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ठीक है ना। हरियाणा में विधानसभा सीटें कितनी हैं, 90 हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। आपका जो स्टैटिक जीके के पार्ट्स होते हैं उसके 4 क्वेश्चन आज आपको दिए गए हैं, कल नहीं दिए गए थे, ठीक है ना। तो पहला देख लीजिए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थापित है, न्यूयॉर्क में, लंदन में, टोक्यो में, बीजिंग में कि मुंबई में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लंदन में। लंदन कहाँ आता है आपका, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की राजधानी है, ठीक है ना। हरेली किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है, गोवा में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, पंजाब में कि महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। मैडेही वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, गोवा में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोवा में। नरसापुर अर्बन फॉरेस्ट पार्क किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, कर्नाटका में कि केरल में कि उड़ीसा में कि तेलंगाना में। इसका आंसर हो जाएगा क्या, तेलंगाना, ठीक है ना। जहाँ के इतना आपको पता होना चाहिए। और आप सभी लोग क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में शेयर इज केयर का ख्याल रखा कीजिए, शेयर किया कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही डेली जुड़े रहिए। थैंक यू।